हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए। जो आपका टॉपिक है आज का वो है बघेली का लोक साहित्य, इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो आज हम बघेली के लोक साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बुंदेलखंड के जो लोक साहित्य है, रचनाएं हैं, उनके ऊपर वीडियो बताया था, प्रश्नोत्तर करवाए थे। और आज का जो हमारा विषय है वो है बघेली का लोक साहित्य। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। क्योंकि कम समय है तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नोत्तरी करवा सकूं, यही कोशिश है। तो चलिए, क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपनी शोध कृति द इवोल्यूशन ऑफ अवधि में बघेली को किस प्रमुख भाषा वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक है, जो इनकी शोध कृति है द इवोल्यूशन ऑफ अवधि, इसमें इन्होंने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन तीन भाषाओं को रखा है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इन तीन को पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा है। और पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? तो अर्धमागधी से। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित किस कृति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है? संगीत रघुनंदन, आनंद रघुनंदन, प्रबोध चंद्रोदय या फिर करुण आभरण? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद रघुनंदन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बघेली भाषा और लोक साहित्य के संवर्धन एवं प्रसार में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण किसे बघेलखंड का शलाका पुरुष कहा जाता है? डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल सरस, जनार्दन प्रसाद पीड़िहा या फिर शेषमणि रायपुरी? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास शुक्ल सरस। नेक्स्ट है, बघेली लोक कवि बैजनाथ प्रसाद बैजू की प्रतिनिधि रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? बघेली शब्दकोश, बैजू की सूक्तियाँ, माटी का आकार या फिर बागी की डायरी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैजू की सूक्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर तो चलिए, प्रश्न नंबर हमारा है 5। ठीक है, प्रश्न है, बघेली भाषा की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में उत्तम एवं मध्यम पुरुष के भविष्यत काल के रूपों को बनाने के लिए क्रिया के अंत में मुख्य रूप से किस स्थानीय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ब, व, ह, इहो, गा, गी या फिर ताते? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाँ, इहो, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह की मानी जाती है? रसराज टीका, रुक्मणी परिणय, पाखंड मंडनी कवि या फिर आनंद रघुनंदन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुक्मणी परिणय। नेक्स्ट है, बघेली लोक काव्य में आल्हा उदल की वीर गाथा को स्थानीय स्तर पर किस रूप में गाया जाता है? पवारा, चैती गीत या फिर बारहमासा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पवारा, यानी लोक गाथा। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, बघेली के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माटी का आकार के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शेषमणि रायपुरी, डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल, श्रीनिवास शुक्ल सरस या फिर जनार्दन प्रसाद पीड़िहा? माटी का आकार, इसके रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट है, बघेली लोक संस्कृति में विवाह या संस्कारों के अवसर पर महिलाओं द्वारा विनोदपूर्ण और हास परिहास युक्त गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? सोहर, गारी या फिर फगुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, राइट? तो यहाँ पे प्रश्न है, महाराज विश्वनाथ सिंह, इनको इनकी रचना से मिलाना है आपको। ठीक है,
तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है? इनकी रचना है आनंद रघुनंदन, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनिवास शुक्ल सरस, इनकी रचना है बघेली शब्दकोश, ठीक है। शेषमणि रायपुरी, इनकी रचना है बागी की डायरी। देखिए रचनाओं को याद ज़रूर करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि हिंदी का भी रचनाकार आपको पढ़ना है, प्लस आपको जो अलग अलग भाषाएं यहाँ पर दी गई है उनका भी पढ़ना है। बघेली, बुंदेलखंड, मालवी और निमाणी, इनके भी रचनाकारों को आपको पढ़ना है, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा अलग अलग जो है। नेक्स्ट है जनार्दन प्रसाद पीड़िया, तो राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर रणमत सिंह खंडकाव्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति बघेली साहित्य के आधुनिक काल की चर्चित काव्य रचना है जो ग्रामीण जीवन के यथार्थ और संघर्ष पर आधारित है? केकई खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, केकई खंड काव्य, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपने ये तो जान लिया कि चर्चित महाकाव्य है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शेषमणि रायपुरी, ठीक है, रायपुरी, शेषमणि रायपुरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है बघेली साहित्य में फगुआ गीतों का गायन मुख्य रूप से किस ऋतु या उत्सव के अवसर पर किया जाता है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फगुआ। तो फगुआ यानी फागुन, तो ये आ जाएगा वसंत ऋतु, ठीक है। नेक्स्ट है बघेली भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है? महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण या इसके विपरीत रूप, केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग या फिर अरबी फारसी शब्दों का पूर्ण प्रतिबंध या फिर अंग्रेजी शब्दों का अधिकतम प्रयोग। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण या इसके विपरीत रूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, रीवा रियासत के दरबार में जुड़े किस कवि ने बघेली और ब्रजभाषा दोनों में अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया? महाराज विश्वनाथ सिंह, तुलसीदास, सूरदास या फिर केशवदास। रीवा रियासत की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराज विश्वनाथ सिंह। नेक्स्ट है बघेली लोक कथाओं में सामाजिक जीवन के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है? राजा रानी का षड्यंत्र, ग्रामीण नैतिकता, लोक विश्वास, भाईचारा एवं श्रम, औद्योगिक क्रांति या फिर अंतरिक्ष विज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण नैतिकता, लोक विश्वास और भाईचारा एवं श्रम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीवा दरबार से संबंध रहा है? नसरुद्दीन सिद्दीकी उपमा, बिहारी लाल, केशवदास या फिर भूषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, नजरुद्दीन सिद्दीकी उपमा का। नेक्स्ट है बघेली लोक काव्य में प्रयुक्त होने वाली गेली हाई विधा का मुख्य संबंध किससे है? देवी देवताओं की आराधना, धान कटाई के श्रम गीत, विवाह की गालियां या फिर सोहर गीत से। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा गेली हाई जो है ये किससे संबंधित है? देवी देवताओं की आराधना से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। बघेली भाषा और साहित्य के विकास के संदर्भ में अंतर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर या फिर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
तो यहाँ पर बघेली भाषा लोक साहित्य और संस्कृति के संरक्षण हेतु ये इसे हमें इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, बघेली भाषा की व्याकरण संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूतकालिक कृदंत रूप सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है? दीन, लिन और किन, दिया, लिया और किया, दियो, लियो, कियो, या फिर देवल, लेल और केल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन, लिन और किन। ठीक है। नेक्स्ट है, बघेली लोक साहित्य में हाइकू शैली को अपनाने वाले आधुनिक रचनाकार कौन है? सिद्धविनायक द्विवेदी एवं आदित्य प्रताप सिंह, श्रीनिवास शुक्ल सरस और शेष मणि रायपुरी, या फिर जनार्दन प्रसाद पीड़िहा एवं वैजनाथ वैजू। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाइकू शैली का प्रयोग किया है सिद्धनाथ विनायक द्विवेदी एवं आदित्य प्रताप सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीवा के दरबार से संबंधित था? महाराज विश्वनाथ सिंह। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, ऐसे मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बघेली लोकगीतों में वर्षा ऋतु के आगमन पर गाए जाने वाले झूला और हिंडोली गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया कौन सा गाना गाया जाता है वर्षा ऋतु के आगमन पर। ठीक है। तो क्यों गाया जाता है? तो प्रकृति के सौंदर्य का गान एवं उल्लास के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, बघेली भाषा की व्याकरण संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संबंध कारक में कर और के का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष के लिए हऊ या मैं का प्रयोग होता है। भूतकाल में दिन, लिन, किन का प्रयोग होता है, या फिर भविष्य काल में केवल गा का प्रयोग होता है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अगर मैं बात करूं तो पेपर में पूछे जाते हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप समझ सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पर जो इसका असत्य वाला कथन है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि भविष्य काल में केवल गा का प्रयोग होता है। क्योंकि बघेली में अगर बात करें भविष्य काल की, तो उसमें हऊ और इहऊ का प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता ऑप्शन बदल हो जाए तो आपको पता होना चाहिए ह और इहऊ, ये ई है, इहऊ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बघेली लोक संस्कृति में गुदना गुदवाने की परंपरा के अंतर्गत स्त्रियां किस आकृति को नहीं गुदवाती थी? मछली, मोर एवं कमल, राधा कृष्ण एवं सीताराम, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं रॉकेट, बेल बूटे और फूल पत्तियां। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक जो गैजेट्स है वो। ठीक है। नेक्स्ट है, बघेली लोक साहित्य में पहेलियों और मुकरियों का क्या महत्व है? केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए, ग्रामीण समाज की बुद्धि, लोक व्यवहार एवं लोक संस्कृति का परिचय। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बघेली लोक साहित्य और लोक गीतों के संकलन के लिए विशेष रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मौखिक परंपरा को लिखित रूप दिया? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर रामदास प्रधान और लखन प्रताप सिंह उर्गेश, महादेवी वर्मा। चलिए, ये सब तो हिंदी के कवि हैं अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बघेली लोकगीतों में विवाह संस्कार के समय इनमें से कौन सा विशिष्ट चरण या अक्सर अवसर शामिल नहीं होता है? द्वारचार और चढ़ाव गीत, कोहबर और जिबनार गीत, ताड़का वध और रामराज्य अभिषेक के शास्त्रीय प्रसंग, या फिर हल्दी और भावर के समय गाए जाने वाले संस्कार गीत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। मैं आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, बघेली भाषा की ध्वन्यात्मक और रूपगत विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वथा उपयुक्त है? बघेली में महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणीकरण और इसके विपरीत प्रवृत्तियां सहज रूप से मिलती है। बघेली व्याकरण में लिंग निर्णय की प्रक्रिया मानक हिंदी में सर्वथा भिन्न और अप्रामाणिक है। इस भाषा में किसी भी प्रकार के तद्भव या देशज शब्दों का प्रयोग वर्जित है। या फिर बघेली पूर्णतः संस्कृति की एक स्वतंत्र और अपभ्रंश मुक्त भाषा है। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका,
बघेल खंड के साहित्यकारों में माधवगढ़ सतना क्षेत्र से संबंधित कौन सा साहित्यकार बघेली गद्य एवं पद्य सृजन की आधुनिक परंपरा का प्रमुख संवाहक रहा है? अंबिका प्रसाद, दिव्य और हरशरण शर्मा। बाकी बात करें तो हिंदी की कवि, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बघेली लोक काव्य में जापानी छंद हाइकू की तर्ज पर बघेली हाइकू छंद लिखने की अभिनव शुरुआत करने वाले समकालीन रचनाकार कौन है? सिद्धविनायक द्विवेदी और आदित्य प्रताप सिंह, बैजनाथ प्रसाद बैजू और पंडित हरिदास, नजरुद्दीन उपमा और शेषमणि रायपुरी, या फिर जनार्दन प्रसाद पीड़िहा और श्रीनिवास शुक्ल सरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है? ठीक है। आनंदाम्बुधि निधि, संगीत रघुनंदन, पाखंड मंडनी कवि, या फिर आनंद रघुनंदन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये महाराज रघुराज सिंह की रचना है। ठीक है, रघुराज सिंह की रचना है। नेक्स्ट है बघेली भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों का सर्वमान्य मत क्या है कि यह अपभ्रंश की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, या फिर पैशाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट है कि बघेली लोकगीतों में विवाह संस्कार के समय इनमें से कौन सा विशिष्ट चरण या अवसर शामिल नहीं होता? द्वारचार और चढ़ाव, तो ये अभी हमने किया था, ताड़कावध और रामराज्य अभिषेक। ठीक है। नेक्स्ट है बघेली क्षेत्र के लोकगीतों में देवी पूजा या देवी आराधना के अवसर पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों को स्थानीय बोलचाल में क्या कहा जाता है? गैली हाई, सोहर, चैती या फगुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैली हाई। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बघेली साहित्य के संकलन के क्षेत्र में डॉक्टर राम प्रसाद प्रधान तथा लखन प्रताप सिंह उर्गेश के मुख्य रूप से किस दिशा में कार्य किया है? बघेली लोकगीतों और मौखिक परंपराओं का संकलन, बघेली में आधुनिक उपन्यास लेखन, बघेली नाटक निर्देशन, या फिर बघेली कोश निर्माण। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि बघेली लोकगीतों और मौखिक परंपराओं का इन्होंने क्या किया है? संकलन किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो मिलान पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बैजनाथ प्रसाद बैजू, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है किसानी कविता। नजरुद्दीन उपमा, इनकी रचना है बेईमान परोमो। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल, इनकी रचना है खारे जल का गांव, ये एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट जो हमारा बच जाता है वो है शेषमणि रायपुरी, इनकी रचना है केकई खंड काव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं, कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हो गए हैं। चलिए, तो रीवा के राज दरबार से संबंध था, जिनकी रचनाओं में बघेलखंड की लोक संस्कृति और सामंती परिवेश का जो गहरा असर दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराज विश्वनाथ सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है बघेली लोकगीतों में वर्षा ऋतु के, ये भी हम कर चुके हैं। मैं रिपीट वाले प्रश्न नहीं करा रही हूँ जो इसमें रिपीट हो गए। तो चलिए, आज के प्रश्नोत्तर में हमारी ये प्रश्नोत्तरी बघेली भाषा के ऊपर इतने ही थे। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट रह गए हो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से युक्त तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।